अभी गाज़ियाबाद में एक सूर्य चौहान थे, उनकी हत्या हुई है। और जैसे मैंने आप लोगों के बारे में सुना कि श्री परमधाम वाले जहाँ पर भी किसी हिंदूवादी सोच वाले का अहित होता है तो आप लोग सबसे पहले पहुँचते हो। तो एक बार मुझे ये बताइए कि जो ये घटना हुई है ये एक तो क्यों हुई है, पहले इसका आंसर दीजिए आप। जी वो घटना हुई है एक तो बहुत गलत है। मैं कहना चाहूँ देश के नेताओं से तुम ईद की बधाई तो बहुत दो, लेकिन ईद के दिन उन्होंने इतना घिनौना काम कर दिया, उस पर कोई भी नेता बोल नहीं रहा। क्या ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं के लिए हुई है? कई हिंदू कुछ काम करते हैं तो पूरे नेता बवाल उठाते हैं, लेकिन इसने जो इतना घिनौना काम करा कोई भी नेता बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो इस चीज़ पे हम हिंदुओं को जागरा सोचना पड़ेगा कि जब हम एकजुट हो जाएंगे तभी हमारी लोग बाग सुनेंगे, नेता सुनेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, लुटते रहेंगे। और एकजुट भी ये वाले जाति रहित एकजुट, मैं फिर बता दूं, जब तक जातियों में बटे रहेंगे जब तक ऐसे ही कटते रहेंगे। भाई अगर इन नेताओं की अगर मैं बात करूँ, ये नेता तो जातिवाद में ही बांटते हैं, तो एकजुटता की बात तुम कर कैसे सकते हो? कैसे हिंदुस्तान एक हो जाएगा? जाति वैसे भी आप लोग बोल रहे हो कि जाति रहित एकजुट, कैसे एकजुट ऐसे होंगे? एक संस्था है श्री परमधाम मेरठ, पूरे भारत में एकमात्र वही संस्था है जो देशवासियों को एकजुट करने का काम कर रही। उनका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो, तो वही कर सके और कोई नहीं कर सकता। नहीं भाई, पढ़ाई दवाई का तो सेकेंडरी हो गया। अब जैसा आप अभी बोल रहे थे कि जाति रहित एकजुटता, जाति रहित एकजुट हो कैसे सकते हैं? मैं बताऊं, मैं अभी 12 अप्रैल को 10,000 दलित पिछड़े मनुस्मृति के ब्राह्मण बने। उनसे जाके पूछो कि तुम जाति मानो, वे सीधे कह देंगे कि भाई हम हिंदू हैं, हम जाति नहीं मानते, हम मनुस्मृति के ब्राह्मण है, चाय तक का नशा नहीं करते, जाति का भेद नहीं मानते। तो पूरे भारत में ऐसे कोई आदमी नहीं मिलने के। जब यो संख्या बढ़ जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाएगा। यो काम हिंद मजदूर किसान समिति श्री परमधाम मेरठ ही करेगी। मेरे भाई आपकी सोच को मैं सल्यूट करता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि जितने भी ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञ लोग हैं, क्या आपको लगता है कि हम हिंदुओं को एकजुट होने देंगे? वो भी जाति रहित एकजुट होने देंगे? कैसे सर एक चीज बताओ, हिंदू है कौन? हिंदू वो है जो गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, इन 5 चीज को मान रहा। ठीक है, वेरी गुड। नहीं तो सब बेकार हैं, सब जातियों में बटे पड़े, कोई चमार है, कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कोई ठाकुर है, कोई सैनी है, कोई ब्राह्मण है। नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जाति रहित एकजुटता से देश भी मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। और जहाँ तक मानता हूँ मैं कि पूरे संसार में एक हिंदूवादी ही सोच है जो पूरे संसार में मानवता की स्थापना कर सकती है। भाई आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग मेरे चैनल पर आए। सुन जाओ, ये भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं, इनकी और सुनिए। अभी हमारे भाई ने कहा कि नेता लोग ऐसा करंट नहीं देने के। अगर हमें कोई मारना होगा तो हम मर जाओगे क्या? आज हम हिंदुओं का इतना अहित हो रहा, हम ये सहल है। अब इस पर आवाज़ उठाई हिंद मजदूर किसान समिति ने कि हिंदुओं पे जहाँ भी अत्याचार होगा हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मेन समस्या है हिंदू जातियों में बटा पड़ा, और हिंद मजदूर किसान समिति हिंदुओं को जाति रहित एकजुट करने का काम कर रही। जब तक हिंदू एक नहीं होने का, उनके शोषण रुकने के नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, लोग कहते थे जब कि देश आज़ाद नहीं होने का, देश आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपने खून से इस धरती को सिंचा। तो जब तक उन क्रांतिकारियों को सम्मान इस देश में नहीं होने का, तब तक देश भी तरक्की नहीं करने का। मेरे भाई आप क्या चाह रहे हो? ये देश संविधान से चलेगा? किससे चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा। जब से देश आजाद हुआ आज तक संविधान से ही चल रहा, और आगे भी संविधान से चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा धर्म और हम मनुस्मृति से चलेंगे, हम संविधान से नहीं चलेंगे। लेकिन मेरे भाई संविधान ने तो हमें ये सिखा रखा है कि अगर कोई तुम्हारी गर्दन काट रहा तो चुपचाप तरीके से गर्दन कटवाओ, अगर कोई तुम्हारी माँ बहन को छेड़ा तो चुपचाप तरीके से अपनी माँ बहन छिड़वाओ। संविधान का नियम तो ये है। तुम इसके कैसे बोल सकते हो भाई? भाई जो कानूनी कार्यवाही वो तो होनी चाहिए। संविधान में इतने आर्टिकल दे रखे, स्वतंत्रता के लिए दिए हैं, मौलिक अधिकार है, तो ये कहाँ जाओगे हम? मतलब आप ये सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा, जब दूसरे व्यक्ति कह सकते हैं कि हम अल्लाह के मानते हैं या कुरान से चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, चलेंगे श्रीमद् भगवत गीता से, जो हमारे ग्रंथ है, मनुस्मृति से, वेदों से, हम इनके आधार पर चलेंगे। और श्री कृष्ण जी ने कहा है अगर अन्याय हो रहा है तो उसका खुल के प्रदर्शन करो, खुल के विरोध करो। भाई एक सेंटेंस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कैसे जैसे जो दूसरा समुदाय है मुस्लिम कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जब कोई भी मीडिया वाला जब उनके पास में जाता है तो उनसे एक सेंटेंस पूछता है कि आपके लिए देश पहले है या फिर सरिया। तो सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपके लिए देश पहला है या फिर संविधान? हमारे लिए दोनों ही पहले हैं। अच्छा, क्योंकि संविधान से तो देश चल रहा, और जब तक धर्म रहेगा जब तक ही देश चलेगा, जब तक संविधान रहेगा। अगर देश धर्म खत्म होगा तो संविधान का भी नाश ही है। भाई जैसे मैं समाज के हिसाब की अगर बात करूँ, समाज के हिसाब से धर्म की डेफिनेशन ही लोगों ने खराब कर दी है। धर्म को लोगों ने पाखंड समझ लिया। तो एक बार धर्म की डेफिनेशन और बताइए मुझे, क्या है धर्म?
जो मानव में भेद नहीं करता, जो मानवता की स्थापना के लिए काम करे ना, वो है धर्म। मतलब आपके हिसाब से धर्म उसको बोलते हैं अपनेपन की भावना अगर दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर तुम्हारे दिल में आ रही है तो वो धर्म है। ये कहना चाहते हो ना आप? जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। हमारे ग्रंथों में यही कहा गया कि मनुष्य का कल्याण हो, ये हमारे धर्म ग्रंथों में रहेगा। और सर जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सनातन है वो हमारे बौद्ध धर्म से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहले राम आए, फिर कृष्ण आए और फिर भगवान बुद्ध आए। जो हमारी बात चली थी स्टार्टिंग में सूर्य चौहान के लिए, अब मतलब सरकार से या फिर कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद करते हो कि उसको कैसे न्याय मिले? मेरी बात सुनो, मैं उम्मीद उनसे ये कर रहा हूँ, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, पर जो हमारे नेता हैं यहाँ के वे सही नहीं है। ये अब नहीं बोलने के, क्योंकि अब एक हिंदू बच्चा मरा है हमारा, वो हमारा भाई था, उसकी इतनी निर्मम हत्या इन जिहादियों ने करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कभी अपने नहीं हो सकते। आपने सुना ना कि उसको बताया गया, उससे पूछा गया कि क्या तूने बकरा कटते देखा है? उसने कहा नहीं देखा। तो उसी को कह रहे कि हम तुझे बकरा बना के काटेंगे, तेरी आंखों के सामने तेरी गर्दन काटेंगे। इसके बारे में क्या कहोगे आप? उससे तो ऐसा कहा था, वो उसका बहुत बढ़िया दोस्त था। उसने कहा ना भाई सूर्या आजा, आज हमारी ईद है, तुझे बकरा कैसे हलाल हुआ तुझे दिखावेंगे। वो यारी दोस्ती में चला गया। उसने जैसे देखा है ना भैया, उन्होंने तो उसी को घेर लिया, उसके ही हलाल कर दिया हमारे भाई को, हिंदू भाई को। लेकिन उनका जो है अब उस त्योहार को ये पवित्र मानते हो, जैसे भी हो, उन्होंने उस दिन इतना घिनौना काम करा, कोई नेता बोल नहीं रहा। लेकिन हमारे जो त्योहार हैं उस पर ये बहुत बयानबाजी करा कि भाई होली पे इतना वो कर दिया, होली पे एक गुब्बारा मारा था, उस पर उन्होंने बाउंडर खड़ा कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे वो काम हुआ बहुत। नहीं, मैं आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। मैंने क्या पूछा आपसे, जैसे सूर्य चौहान की हत्या हुई, आप कानून से, क्या कानून व्यवस्था से या फिर भ्रष्ट मतलब इन नेताओं से क्या उम्मीद करते हो कि उसको न्याय कैसे मिले? देखो असली न्याय तो यह है, उसको इनकाउंटर कर दें, कानूनी कार्रवाई होगी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन समस्या ये काम हो क्यों रहे? ये जो सोच है इनों की, जिहादी पढ़ने वाली सोच है, यो खत्म होनी चाहिए। इसके प्रति कोई नेता काम नहीं करता, इनके ऊपर बोलने तक की हिम्मत नहीं करता कोई नेता। ये तब तक बंद नहीं होने के जब तक देश से मदरसे बंद नहीं होने के, क्योंकि मदरसों के अंदर इन्हें ये चीज सिखाई जा रही है कि हिंदू कैसे कट्टा जाएगा। अभी जैसा भी आपने बोला कि ये इनकी सोच ही ऐसी है, अभी ये सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने मतलब उसके हत्या करने के बाद भी वीडियो बनाई है उसने कि उनको कि भाई मैंने मर्डर कर दिया है, मैं अब कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ, मुझे लाइक करना, शेयर करना। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? यही अंतर है मजहब में और धर्म में। धर्म का आदमी कभी आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी का सीधा जो है वो मजहब हो, धर्म नहीं होता। क्या मैंने कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, भाई धर्म है ही नहीं, आतंकवाद का मजहब है। अच्छा एक चीज और बताओ, इतने 57 मुस्लिम कंट्री है, क्या कहीं पर शांति है? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। जिहादी में, जहाँ पे जिहादी रहेंगे, जहाँ पे बहुसंख्यक होंगे, वहाँ पे आतंक फैलाएंगे। मैं भारत सरकार से विनती करता हूँ कि देखो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग भाई इतने सारे व्यूज़ हो मेरे, आप ही आंसर देना कि अगर इस सोच को ख़त्म करना है तो इसके साथ साथ, इनके एनकाउंटर के साथ साथ इसके परिवार को भी सज़ा मिले। क्योंकि जब तक इसके परिवार को सज़ा नहीं मिलेगी, इसके परिवार के या तो हाथ पैर काट दिए जाएं या फिर उनकी आजीवन कारावास हो, कम से कम एक समाज के लिए एक मिसाल तो बने ना। तो सभी ऐसे व्यक्ति के मर्डर न करा जाए, इनका एनकाउंटर न करा जाए, इनके अंग भंग करके समाज में छोड़ दिया जाए। जो दूसरा आदमी देख के ये अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। भाई जैसा मेरे हिंदुस्तान की एक प्राचीन कहानी है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि एक राजा थे, राजा के बेटे ने किसी लड़की को देख लिया था। तो वहाँ पर जैसे ही दान पात्र में पत्रिका मिली उसके बेटे के नाम की, तो पिता ने अपने पुत्र की हत्या करवा दी थी ताकि समाज में क्राइम ना बढ़े। तो मेरा खुद का ये मानना है कि उसके साथ साथ उसके परिवार को भी सज़ा मिले, क्योंकि पनपा तो वहीं से है, जैसे माँ बाप होंगे वैसी संतान होगी। अब भाई मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जवाब दीजिए कि इस भयंकर खतरनाक आतंकवादी सोच को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। और योगी जी से निवेदन है कि इस पर एनकाउंटर के साथ साथ कोशिश की जाए कि उसके परिवार को भी सज़ा मिले। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।